हमने मीन, मीडियन और मोड निकालना सीख लिया है अनग्रुप्ड डेटा का। इस वीडियो में हम मीन निकालना सीखेंगे ग्रुप डेटा का। ओके, तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए यहाँ पर 3 मेथड्स है। एक बार मैं पहले थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। एक मेथड जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने नोट भी लिख रखा है, देखो क्या, द अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। तो जो मेन मेथड है वो कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। अगर डेटा बड़ा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उससे जल्दी मीन निकालने के लिए मैं अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करता हूँ। लेकिन जो सबसे मेन जो फंडामेंटल है वो सेम है अनग्रुप डेटा का भी और डायरेक्ट मेथड का भी, जिस तरीके से हम मीन निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना ग्रुप डेटा का। अगर डेटा ग्रुप है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 xn तक कुछ भी हो सकता है। और अगर x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, मतलब x1 जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन में वो f1 टाइम्स आई है। तो अगर मेरे को मीन निकालना, तो मैंने अनग्रुप डेटा में मीन क्या नहीं बताया था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर x1 की वैल्यू f1 टाइम आई थी, तो अगर मेरे को सम निकालना है टोटल, तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 ऐसे ही करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन अगर मेरे को निकालना है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी डेटा की उसका सम करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मीन निकल के मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं, एक्स आई की नंबर्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन 10 20 40 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है 5 3 2, ठीक है। मतलब अगर मैं इस डेटा को अनग्रुप्ड फॉर्म में लिखूँ जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं क्या लिखूँगा? 10 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। जैसे 10 को 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 4 5, 20 को मेरे को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 40 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को इस डेटा का मेन निकालना है अनग्रुप्ड मेथड से, तो क्या मेरे को सबको प्लस करना पड़ेगा? उसके बाद में मेरे को जो भी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वैल्यूज़ है, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटा ग्रुप फॉर्म में है, मतलब 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, मतलब 10 कितनी टाइम्स आया था उसमें? 5 टाइम्स आया था। 23 टाइम्स है, 42 टाइम्स है। तो अगर एक्स बार की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को 5 से, प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करने का, 40 को 2 से, तो मेरे को वैल्यू निकल के आ जाएगी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और डिवाइड करना है अगर मेरे को टोटल ऑब्जर्वेशन से, तो कितने रहेंगे? 10 5 टाइम्स था, 23 टाइम्स था, 42 टाइम्स। तो मेरे को टोटल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए 5 + 3 + 2 करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आई 10। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी? 190/10 19, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ अभी है f1 x1 प्लस f2 x2। जैसे यहाँ पर x1 की वैल्यू है 10 और f1 की वैल्यू है 5, तो x1 f1 किया देखो मैंने यहाँ पे, फिर x2 f2 किया, फिर x3 f3, और फिर f1 प्लस f2 प्लस f3 की टोटल वैल्यू 10। अब देखो मैं हर बार इस तरीके से लिखने के बजाय f1 x1 पूरा लिखने की बजाय मैं क्या करूँगा? एक मेथड होता है सिग्मा, ग्रीक सिंबल है सिग्मा, इसका मतलब होता है समेसन। मैंने अगर लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो मेरे को एफ आई एक्स आई की वैल्यू देखो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। एफ आई पूरी वैल्यूज़ निकाल के जब मैं प्लस करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एफ आई एक्स आई। और अगर मेरे को एफ आई की वैल्यूज़ को पूरी को सम करना हो, तो मैं इसको लिखूँगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक सिंबल होता है, इसका मतलब होता है समेसन। समेसन मतलब क्या होता है? एडिशन प्लस करना, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे अनग्रुप डेटा की फॉर्म दी हुई है और मेरे को निकालना है मीन। अगर मेरे को मीन निकालना, तो मैंने एक फार्मूला बताया आपको छोटा सा कि मीन निकालना एक्स बार इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई एक्स आई की जितनी भी वैल्यूज़ होगी, देखो 10 × 1 उन सबका प्लस करना है। और सिग्मा एफ आई का मतलब जितनी भी एफ आई की वैल्यूज़ है ये इन सबको प्लस करना है। देखते हैं कैसे। अगर एक्स आई ये है, एफ आई ये, तो मेरे को एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे एफ आई एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे 10 × 1 कितना होता है? 10, ठीक है। 20 108 160 150 112 240 और 70 × 4 कितना होता है? 280, ठीक है। क्या ये सब वैल्यूज़ एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ है? देखो एफ आई एक्स आई मतलब x1 f1 x2 f2, आई की वैल्यूज़ यहाँ से 1 to n तक है। लेकिन हमको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो याद रखनी है कि मेरे को एक्स आई की वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है, और मेरे को एफ आई की वैल्यूज़ दी है। मेरे को नया कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अगर मैं एफ आई एक्स आई को पूरा प्लस करता हूँ, अगर मैं प्लस करता हूँ, तो मेरे को क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है।
तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी। क्या मेरे को यहाँ पे सबको अगर प्लस करता हूँ तो मेरी वैल्यू निकल के आती है 1080। ठीक है, मेरे को एक दूसरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मेरे को निकालने हैं तो देखो ये सब अलग अलग ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को प्लस करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, टोटल 22। ठीक है, 1 + 1 + 3 अगर मैं करता हूँ तो वैल्यू आती है 22। और एफ आई एक्स आई 10 + 20 + 108 इन सबको मैं प्लस करता हूँ तो वैल्यू आती है 1080। अगर मेरे को मेन निकालना है, एक्स बार निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1080 को डिवाइड करता हूँ मैं सिग्मा एफ आई 22 से, तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है 49.09। जब मैं बिल्कुल इस तरीके से आंसर निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ, तो इस मेथड को बोलते हैं अपन डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। क्या आपके समझ में आया क्या? तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन प्लस करना, एफ आई एक्स आई की जितनी भी वैल्यू जाएगी इन सबका अगर प्लस करना होता है तो मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर मेरे को एफ आई की पूरी वैल्यूज़ का समेशन करना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँगा सिग्मा एफ आई। मेथड यूज़ करना है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है मीन निकालने के लिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स आई की वैल्यूज़ निकालने के लिए देखो जो भी क्लास इंटरवल उसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे इस डेटा की एक्स आई वैल्यूज़ निकालनी होती तो 0 + 2/2 कितना होगा 1, 2 + 4/2 6/2 कितना होता है 3, 4 6 + 4 10/2 5। ठीक है, अब देखो 6 + 8 14/2 7, 18/2 9, 22/2 11 एंड लास्ट में होगा 26/2 13। ये सब किसकी वैल्यूज़ आई है, ये सब वैल्यूज़ अब एक्स आई की वैल्यूज़ आ गई। तो अगर जब भी आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा हो तो मेरे को क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। एक्स आई उसका फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या 0 + 2/2 1। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ग्रुप डेटा का मीन निकालने के 3 मेथड हो सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हो सकता है, अज्यूम्ड मीन मेथड हो सकता है और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड हो सकता है। और नीचे नोट करके मैंने लिखा था कि जो अज्यूम्ड मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है वो दोनों ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है डायरेक्ट मेथड के। तो डायरेक्ट मेथड का हमने एक बार थोड़ा बेसिक देखा। अब देखो अज्यूम मीन मेथड से अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात मैं उसको डायरेक्ट मीन मेथड से भी कर सकता हूँ, स्टेप डेविएशन से भी कर सकता हूँ। तो एक बार मैं पहले बताता हूँ कि आपको इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में अज्यूम मीन मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 0 से 2 अगर प्लांट्स कितने हाउस में है 1 में है, 2 से 4 कितने हैं 2 में। तो ये जो नीचे नंबर ऑफ हाउसेज है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है जो भी ऊपर क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल मैंने ऊपर लिख दिया। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ तो मेरे को अगर मीन निकालना है तो मेरे को एक्स आई ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में डेटा लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया था क्लास मार्क निकालना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एक्स आई की वैल्यूज़ कितनी बताई थी मैंने, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 1, 2 + 4 6 3, 10/2 5 है ना, 14/2 7 9 11 और 13। अगर मेरे पास एफ आई की वैल्यूज़ आएगी और एक्स आई की वैल्यूज़ अगर आ गई तो मैं डायरेक्ट मेथड से मीन इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स बार अगर मेरे को डायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब जो भी एफ आई एक्स आई की जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे होगी उन सब का प्लस करना है। सिग्मा एफ आई यानी क्या होगा, जो भी एफ आई की वैल्यूज़ है इनका प्लस करना और डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ लिखते हैं अपन, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 5 35 54 22 एंड 39। क्या अगर आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा हो तो एफ आई की वैल्यूज़ तो देखो लिखी रहेगी क्वेश्चन में पहले से ही, मेरे को निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एक्स आई की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी अगर डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। तो अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं होगा तो मेरे को डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यूज़ दी होगी, जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अब अगर मेरे को एक्स बार निकालना है डायरेक्ट मेथड से तो मेरे को सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। देखो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज़ ये रही, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब क्या होता है, जो भी एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज़ है इनका प्लस करना। तो इनको जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर निकल के आता है 162। और जब मैं सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई अगर करता हूँ, मतलब एफ आई की जितना भी वैल्यूज़ है, फ्रीक्वेंसी की जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर इनका सम करता हूँ
तो जो आंसर निकल कर देखो 1 + 2 3 + 1 4 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3 20। तो अगर मेरे को इसका मीन निकालना तो मीन क्या होगा 162 डिवाइडेड बाई 20, कितना आंसर आता है 8.1। ठीक है, तो अगर इस डेटा का मेरे को डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना होगा तो आंसर आएगा 8.1। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है डायरेक्ट मेथड के। तो अब देखते हैं कि अज्यूम मीन मेथड क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखते हैं कि अज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर अज्यूम मीन मेथड से मेरे को मीन निकालना है, सबसे पहले मेरे को क्लास मार्क xi की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, fi की वैल्यूज़ दी होगी। ठीक है, अब मेरे को सेंटर में एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है xi की जिसको मैं अज्यूम कर सकूँ कि इस डेटा का मीन वो होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 11 13, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इस डेटा का मीन कितना होगा 7, और इसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, ए क्या यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया, ये क्या अज्यूम मीन है। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले मेरे को xi क्लास मार्क की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 है, और xi की वैल्यूज़ में जो बिल्कुल सेंटर में होगी, यहाँ पे मैं 5 भी ले सकता हूँ 9 भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू देखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 7 ले ली। अगर किसी को लगता है कि मैं 13 लूँगा तो क्या आंसर सेम आएगा, हाँ बिल्कुल आंसर सेम आएगा। लेकिन अज्यूम मीन मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब मेरे को डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बिल्कुल सेंटर की वैल्यू देखता हूँ, वो ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ और काम आने वाली है, उसको कहते हैं एच होता है क्लास साइज़। ठीक है, जहाँ भी क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, क्लास साइज़ के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या निकालना पड़ेगा अपर लिमिट, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, मैं जब लोअर लिमिट को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को क्लास साइज़ मिलती है। देखो यहाँ पे मैं किसी भी क्लास इंटरवल को ले सकता हूँ एक बार, तो एच की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो 2 - 0 2 है, 4 - 2 भी 2 है, 6 - 4 भी 2 है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। अब मेरे को अज्यूम मीन निकालना, तो मेरे को एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी यहाँ पे, उसका नाम है डी आई। क्या होगा डी आई, और डी आई की वैल्यूज़ होगी xi - a। बात समझ में, डी आई की वैल्यू कितनी होगी xi - a। जैसे देखो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी एज्यूम की है 7 एज्यूम की है, तो डी आई के लिए D1 की वैल्यू क्या होगी मेरी 1 - 7 मतलब -6। D2 की वैल्यू कितनी होगी x2 - a मतलब 3 - 7 कितना होगा -4। 5 - 7 कितना होता है -2। 7 - 7 0, फिर होगा 9 - 7 2, फिर 11 - 7 कितना होता है 4, और 13 - 7 होगा 6। देखो डी आई की न्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को xi - a। उसके बाद में मेरे को एक नया कॉलम यूज़ करना पड़ेगा fi/di, मतलब कि बाद डी आई और fi की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर कितने आते हैं -6, -4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो -8, फिर -2 0 12 8। देखो 6 को मल्टीप्लाई कैसे करूँ 3 से 18। क्या समझ में आया। डायरेक्ट मेथड के लिए मेरे को fi xi की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों मेथड को साथ में समझाया। तो यहाँ पे अगर मेरे को अज्यूम मीन मेथड निकालना है तो fi xi की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे को xi के साथ मेरे को अज्यूम मीन निकालना पड़ेगा एक 7। उसके बाद मैं di की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करूँगा xi - a। देखो यहाँ पे xi 1 था, फिर -7 -6, इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल के मेरे को fi di की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। fi ये रहा, और di देखो fi ये रहा, fi वाला कॉलम, और di वाला कॉलम मैंने नया बनाया। दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो मेरे को fi/di की वैल्यूज़ मिल जाएगी। बात समझ में आई क्या। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू होगा a प्लस सिग्मा fi/di अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, क्या इस मेथड को, इस फॉर्मूले को देख के आप समझ गए कि x बार कैसे निकालेंगे। अभी देखो x बार के लिए a की वैल्यू मैंने अज्यूम मीन मेथड कितना लिया 7 प्लस, अब मेरे को सिग्मा fi/di की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिग्मा fi/di मतलब जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई उनका प्लस करना पड़ेगा, और उसका आंसर कितना आया 22। और सिग्मा fi तो मैंने पहले भी निकाला था, कितना था वो सिग्मा fi कितना था 20 था। तो अगर मेरे को अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालना है ग्रुप डेटा का तो फॉर्मूला हुआ a प्लस सिग्मा fi/di अपॉन सिग्मा fi। ए की वैल्यू अज्यूम मीन मेथड मैंने निकाला 7, सिग्मा fi/di की वैल्यू 22 अपॉन 20। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ कितना 1.1 आता है, मतलब x बार की वैल्यू कितनी आई 8.1। क्या डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आ रहा था। सबसे पहले मैंने बताया डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मेथड, मैंने दस दोनों अदर मेथड है इसके ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसके लिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब एक्स आई की वैल्यूज़ या तो दी रहेगी ऑब्जर्वेशन की, अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद में एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में सिग्मा मतलब उसका सबका सम करो, डिवाइडेड करना है एफ आई की जितनी भी वैल्यूज है, देखो यहाँ पे 1 2 1 इन सब का प्लस करना है। अगर इन सब का प्लस करना होता है इसको किसी डिनोट कर देते अपन सिग्मा से। अगर जब मैं इस तरीके से आंसर निकालता हूँ मेन का तो इसको कोई बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। उसके बाद में मैंने आपको बताया दूसरा मेथड था अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, अज्यूम मीन मेथड। उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, उसके बाद में मेरे को क्या एक ही वैल्यू कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी, अज्यूम मीन मेथड। एक को क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन बोलते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कुछ, ठीक है। एच मैंने आपको बताया था क्लास साइज होती है, ठीक है। तो अगर अज्यूम मीन मेथड से मेरे को एक्स बार की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो आपके दिमाग में का डी आई क्या है, तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स आई माइनस ए का। उसके बाद में इस वाले कॉलम को डी आई को मैं जब एफ आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, देखो डी आई का नया कॉलम बनाया मैंने यहाँ पे, ये रहा, इसको मैंने एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई किया, सबका सम किया, सिग्मा एफ आई डी आई निकाला। उसके बाद में सिग्मा एफ आई से जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा एक्स बार की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला ये रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला ये रहा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ पे एफ आई एक्स आया था, यहाँ पे एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई है। एक्स आई को डी आई में चेंज करने के लिए मैंने मेथड बताया डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होगा अज्यूम मीन और एच होगा क्लास साइज, ठीक है। अब आपको देखना क्लास साइज का यहाँ पर काम नहीं आ रहा कहीं पे भी, ठीक है। एच का यहाँ पर कहीं पे काम नहीं आया दोनों मेथड में, लेकिन स्टेप डिवीजन मेथड के लिए मेरे को एच का यूज़ करना पड़ेगा। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब मैं करता हूँ तो मेरे को एच की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन स्टेप डिवीजन मेथड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। देखो जब अगर मेरे को स्टेप डिवीजन मेथड से अगर डेविएशन मेथड से मेरे को मीन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। अब देखो इसको देख के आपको पता लग गया कि तीनों मेथड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अज्यूम मीन में भी मैंने एक ही वैल्यू क्या थी, एक अज्यूम मीन मेरे को लेना पड़ा था, वही वैल्यू यहाँ पे रहेगी, ठीक है। एफ आई की वैल्यूज़ क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। टोटल वैल्यू निकालने के लिए एफ आई और सिग्मा एफ आई मतलब मेरे को प्लस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यू आई की जो वैल्यू है वो होगी डी आई अपॉन एच। एच मैंने क्या बताया था क्लास साइज, और डी आई की वैल्यू क्या थी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो अगर मेरे को स्टेप डिवीजन मेथड से सेम क्वेश्चन का मीन निकालना हो तो मेरे को यू आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी डी आई अपॉन एच, और डी आई होता है एक्स माइनस ए, एच होती है क्लास साइज। अब मेरे को क्या वैल्यू निकाल, सिग्मा अगर एफ आई यू आई लिखा हुआ है तो मतलब मेरे को एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करके नया न्यू कॉलम बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एफ आई डी आई का कॉलम बनाया था, वैसे मेरे को देखो यहाँ पे एक यू आई का कॉलम बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो अलग से, यहाँ पे यू आई का कॉलम बनाना पड़ेगा अगर स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ा। और उसके लिए यू आई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो एक्स आई माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आई भी लिख सकता हूँ, तो डी आई अपॉन एच से यू आई की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे पूरी वैल्यू आ जाएगी। फिर न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा, वहाँ पे मेरे को एफ आई यू आई की वैल्यूज़ निकलनी पड़ेगी, मतलब जो यू आई की जो वैल्यूज़ रहेगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ आई की वैल्यूज़ से, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आया होगा। सबसे पहले मेरे को फिर सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी और नीचे सिग्मा एफ आई तो है ही, ठीक है। अब एक बार मैं वापस तीनों मेथड का रिवाइज करवा देता हूँ। हम इस वीडियो में क्या सीखा हमने, अगर ग्रुप डेटा है तो उसका अगर मीन निकालना है, सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड से मेरे को ग्रुप डेटा का मीन निकालना हो तो फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। उसके बाद में दूसरा मेथड था अज्यूम मीन मेथड। उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या था, एक्स बार के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
ए यहाँ पे क्या होगा, अज्यूम मीन होगा, ठीक है। अगर क्लास इंटरवल दिया तो मेरे को पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, उसमें से मेरे को सेंटर में कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। और डी आई के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और जो तीसरा मेथड था वो था स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका यूज़ भी किस में करते हैं अपन, ग्रुप डेटा का मीन निकालने में। इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहाँ पे यू आई की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या मैं बोल सकता हूँ डी आई अपॉन एच, ठीक है। एच क्या यहाँ पे क्लास साइज़ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की, और ए क्या होगा, अज्यूम्ड मीन होगा, ठीक है। तो क्या मैंने जो बताया था आपको शुरुआत में कि जो अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दोनों सिंप्लीफाइड फॉर्म होते हैं डायरेक्ट मेथड के। अगर डेटा बड़ा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्लास साइज थोड़ी बड़ी हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मेथड्स का यूज़ करूँगा। लेकिन तीनों मेथड्स में जो अनग्रुप में हमने सीखा था मीन निकालने के लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा।